हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नहीं देखे तो पहले आपको वो देखना चाहिए। आप सिंपली सर्च करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो आपको हमारी वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हुए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस केस में उसके दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं वन बाय वन रूल। रूल वन में बोला गया है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रिसीजन तो होंगे। प्रिसीजन मतलब का स्टूडेंट्स कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उस केस में आप सिंपली प्लस या माइनस तो कर लेंगे। तो उस कंडीशन में जो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो उस आंसर में उस डेसिमल प्लेस यानी कि उस पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हमको रखना है, तो आपको उतने नंबर रखना है जितने की लीस्ट नंबर थे। यानी कि मान लेते हैं आप प्लस कर रहे थे किसी 2 या 3 नंबर्स को। ओके, 2-3 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं। एक में मान लेते हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, एक में पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। आपने प्लस किए, आंसर आ गया, तो आंसर में क्या मिलेगा आपको? पॉइंट के बाद 4 डिजिट। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट नहीं चाहिए हमको कितने चाहिए? जितने कम से कम, सबसे कम किसके पास थे? तीसरे वाले के पास पॉइंट के बाद 2 आंसर्स थे, 2 डिजिट थे, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर में 2 डिजिट दिखाना है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि आपने प्लस किए 12.11, 18.0 एंड 1.012, सिंपली प्लस किए तो आंसर आया 31.122। अब यहाँ पे सबसे कम पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना होगा एट द लास्ट 31.1 होगा। 2 आप हटा देंगे, सो आंसर विल बी व्हाट? 31.1। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कम से कम, ओके, कम से कम प्रिसीजन लेना है। प्रिसीजन मतलब उस डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट लेना है जो कि आपके पास उन नंबर्स में से किसी एक में हो। ओके, ऐसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दिखाया गया है, दैट इज 24.4730 माइनस 12.11। माइनस करने पे आपको आंसर आ रहा है 12.3630, पर सबसे कम कितने डिजिट है? यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 ही लेना है, यानी कि 12.36। ओके, 12.36 विल बी द आंसर एंड 30 आपको स्किप करना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आई गेस यहाँ पे 11 पॉइंट गलत लिखा हुआ है, 12 होना चाहिए। सो आंसर विल बी 12.36। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल क्लियर है। यही रूल एक्चुअली मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए है। ओके, तो रूल नंबर 2 वही है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ कर रहे हैं 2.5 इंटू 1.25, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आएगा आपका 3.125। सबसे कम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 है, तो आपका आंसर होगा 3.1 विल बी योर आंसर। 25 आप ट्रंकेट कर देंगे, उसको हटा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई, ऐसी डिवाइड में भी आप करेंगे तो वही रूल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।